नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हां दोस्तों, ये एक दिव्य शक्ति आपके साथ ऐसे कदम कदम मिलाकर चलने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताने की कलयुग में पहली बार बड़ी और शुभ घटना होगी। यह घटना देखकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर होने वाली है। सूर्य से भी तेज चमकेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों, आप सभी को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होगा, क्योंकि खुशी के साथ साथ कुछ गम भी आते हैं जो आपके दुश्मन आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जो आपके साथ ये शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। दोस्तों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे हैं। दोस्तों, अभी आपके जीवन में आपको तकलीफ हो रही है, आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपको घबराना नहीं है। निसंकोच होकर आप अपने मां से कार्य करें। देखिएगा दोस्तों, आपका कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। अब जिस भी काम पर हाथ लगाएंगे वह काम आपका जरूर सफल होगा। स्वयं भगवान ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। जी हां दोस्तों, अब आपके घर कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें दोस्तों आप कह सकते हैं कि शुभ घटनाएं होने वाली हैं, और यह घटना आपकी जिंदगी 100% बदल कर रख देगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस विषय पर हम आपको ध्यान देने जा रहे हैं वह आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेतक जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है या फिर आपकी भगवान ने हर 1 करोड़ पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है, और उसके मन में कहीं ना कहीं यह एक बात अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रही है, क्या उसके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पानी में सख्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं। उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा, यह दोस्तों आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं। तो आज हम आपके इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज हम जो संगीत आपको बताएंगे, यह संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियां अलग अलग ग्रंथों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। अब जरूरत है हम उन ग्रंथों को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन दोस्त, हर एक इंसान के बस की बात यह नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है। पूरा इस कार्य में लग जाता है, तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, और यदि आपको 1 या 2 संगीत ही प्राप्त हो रहे हैं तो अभी आप हो, लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, कि यदि 5 संगीत आप मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष दिव्य शक्तियां। कौन सी है? बुद्धू शक्तियां, जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी, लेकिन आप उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। उन दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो भी हद ही रोचक है। 2, और आपको यह वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं
कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेस मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। तो यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही ना ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ही ना ला पाए, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसे कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, डिस्टर्ब उचित माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माई की अति के इस दास की तो इतनी भी हैसियत नहीं कि वह 2 शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ दास की तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं, जय मां काली कृपा करो, अवश्य लिखना। 1 बार नहीं, 3 बार लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है एक माध्यम से, एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यूं कहें कि एक दूसरे के समान है और वह माध्यम है। भगवान शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति ना करता हो। अब यहां पर लोगों की भावना से ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं, और कुछ थोड़ी शुरुआत कर रही हैं, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ न कुछ संशय रखते हैं, शक रखते हैं। ये तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है। लेकिन दोस्तों, इनमें एक प्रकार के भक्त और भी होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। हमेशा भगवान के मंदिर जाते हैं तो किसी न किसी लालच को लेकर चली जाती है। कोई न कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहती है। भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की मनोकामनाएं करती हैं कि आप हमारा यह कार्य करवा दीजिए तो हम एक से क्या 151 का प्रसाद चढ़ाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़ा आएंगे। उल्टी सीधी मांग भगवान के सामने करते खड़े दिखाई देते हैं, और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है। अन्यथा तू भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। भगवान तो भाव से जुड़ते हैं, भाव से ही चलते हैं। जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर भी भगवान को अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं। अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनर्गल बातें कहकर बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया है। दोस्तों, ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं,
यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बना लीजिए। ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन इनकी छाया पड़ने से, इनकी संगत में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर ओढ़ ली है, सफेद है, और उसे सबसे जल्दी महिला किया जा सकता है जो पहले से ही मिट्टी से, कीचड़ से ढके हुए हैं। उन्हें कोई क्या करेगा, लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप इनकी नजदीक जाएंगे, आपकी चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैली हो जाएंगे, तो आप इनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा, दोस्तों, कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं, क्योंकि इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको मूल विषय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह दोस्तों, ग्रह नक्षत्र टोना, टोटका, उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। यह दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दीदी दूर के अंदर इतना बड़ा किया कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघी गए, अचरज नाही, तो फिर आपके लिए तो कोई समुद्र भी पार नहीं करना है, छोटी छोटी परेशानी के समाधान ही तो निकालने हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, मां काली की करती, या फिर भोलेनाथ की, यह प्रभु श्री राम की किसी भी रूप की आप पूजा करती हो, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों से आंसू चलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, है आपके रोंगटे से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगेंगे। अनायास ही ऐसा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी सनसनी का भाव उत्पन्न होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है। हालांकि दोस्तों, ये कभी कभार ही होगा और अचानक से ही होगा, और कुछ समय तक चलने के बाद यह भाव समाप्त भी हो जाएगा। ये दोस्तों, ये एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न नहीं तब होता है जब आपकी आत्मिक ऊर्जा उस परमात्मा से, यानी कि परम ब्रह्म से जुड़ जाती है, और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वह ऊर्जा का एक भाग है, तो वह उत्तेजित हो जाता है। जी हां दोस्तों, इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, एक सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा, आसपास की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगे और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कि दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत कभी महसूस हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, बात यही है कि यह आपको महसूस तब होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भक्ति की सीमाएं जब आप लग जाएंगे। अब सुनिए, दूसरा संकेत है, यह भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है। ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे और आप माला फेरते हैं, या फिर चालीसा पाठ करते हैं, या फिर कोई स्थिति या गायन करते हैं, और अचानक से आपकी आंखें हो जाती है। जी हां दोस्तों, और आंखें बंद होने के बाद आप सुध बुध भूल जाते हैं। माला है तो हाथ से छूट जाती है, किताब को ही ले रखी है तो वह भी हाथ से छूट जाती है, और आप कुछ ही सेकंड के लिए, मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से आप एक झटके से पूछ कर खड़े होते हैं और देखते हैं
कि आपके हाथ से तो माला छूट चुकी है, किताब ही गिर गई है, और आप जो जॉब कर रही थी वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जाप कर लिया, किया भी है कि नहीं किया। कहीं आप तो नहीं गए, यानी कि एक अजीब सी स्थिति में आपने डुबकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गए। अब यह क्या है दोस्तों, इसे आप समझिए। हमारा आध्यात्मिक, हमारे वेद क्या कहते हैं इस विषय में। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वैदिक परंपरा में इसी तरह कहा जाता है, निंद्रा और तंद्रा लगभग समान ही होती है, लेकिन निंद्रा में इंसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए जा, लेकिन तंत्र एक समाधि की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इंसान उस परम ऊर्जा में डूब जाता है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार है, एक माया मात्र है। इस संसार का असल स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है। यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है, जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं और माया की रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती हैं। लेकिन यह संसार असल में एक परम ऊर्जा में लबालब डूबा हुआ है, पूरी तरह से सराबोर है, और वह परम ऊर्जा है। ईश्वर की यानी ब्रह्म की हो जाए तो आप कुछ समय के लिए उस पर हम ऊर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे, और वही स्थिति होती है तंद्रा की स्थिति। आप हमें बताना कमेंट करके दोस्तों कि क्या आप कभी पूजा पाठ करते समय, भक्ति में लीन होते समय तंद्रा का एहसास हुआ है। अब एक अजीब बात दोस्तों, हम आपको बताएं कि कई महान संतों ने, साधकों ने तंद्रा की इस भाव को इतनी गहराई तक ग्रहण कर लिया कि भी कई घंटों तक और कई दिनों तक इसी भाव में डूबे रहे। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण जी इस भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे, भगवान खुद भी इसी भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे, और स्वामी विवेकानंद भी पूरे 24 घंटे के लिए इसी तरह के भाव में डूबे रहे। और जब ये लोग इस भाव से उठकर बाहर आए, इस संसार में, माया रूपी संसार में वापस आए, तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इतना लंबा समय इस तरह के भाव में बिताया था। लेकिन उस समय इन्हें ईश्वर से आकर्षण और परम जुड़ाव का एहसास पता चल गया। आपके साथ ये हुआ है कि नहीं, हमें बताना भले ही कुछ मिनट 10 सेकंड के लिए ही क्यों ना हुआ है, लेकिन ये तो परम एहसास है दोस्तों। आप जरा सा भी हो गया है तो कल पड़ेगा, और आप उस परम ऊर्जा में विलीन होने के लिए तैयार हैं। यह मानकर चलिए, तो आप हमें बताना आपके साथ हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, सब कुछ बताना दोस्तों, हमें बड़ी उत्सुकता रहेगी। अब बात करती हैं तीसरे संगीत की दोस्तों। इस संगीत का नाम है स्थित प्रज्ञ दोस्तों। मैं अब इसे आप समझिए गहराई से। जब आप भगवान से जुड़ चुके हैं, आपकी आस्था बहुत गहरी है, मन में बहुत गहरी भाव और विश्वास है ईश्वर के लिए। तो अब आपकी मनोदशा दोस्तों, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है कि स्थान है, उठापटक है, जीवन में भाग दौड़ है, कुछ बन गया, कुछ बिगड़ गया, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यह दोस्त, यानी कहने का मतलब यह है कि परेशानियों से आप विचलित नहीं होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप बड़ी जल्दी संभाल लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके अंदर ही खड़ी डरता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने लगे कि आप निर्भीक हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कि ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो कि आपको लीडर बना देगा। और यह भाव इसीलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आपकी अंतरात्मा यह बात समझ चुकी है कि जो भी सुख और दुख आपको मिलेगी, बल्कि इस संसार के लिए है, इस शरीर मात्र को मिलेंगे। आपकी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। वह तो परम है, और उस पर हम पूजा के लिए ही बनी है, उसी से निकली है, उसी में लिप्त हो जाएगी, उसी में समाहित हो जाएगी। यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता ना चले, लेकिन आपको यह संकेत मिलेंगे। ऐसा भाव रहेगा कि आप निडर हो जाएंगे, आप आए नहीं लगेगा, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। चिंता, थकान, तनाव कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यानी कि आप स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, यानी आप केवल देखेंगे जो आपके आसपास हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी दृष्टा मात्र बन जाएंगे। फिर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है।
हालांकि आप काम सब करेंगे, अपने जीवन को जिएंगे, हर एक घटना में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। इसी स्थिति को कहते हैं स्थितप्रज्ञ हो जाना, या यूं कहें कि दृष्टा का भाव उत्पन्न हो जाना। अब बात करती है चौथी संगीत कि इस चौधरी संकेत में आपको कई बार एहसास भी कराया है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है। यह दोस्तों जैसे कि आपने कुछ सोचा, आपने सोचा कि इस इंसान से आज मिल लेते तो अच्छा होता, लेकिन वह इंसान आपसे मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक ही आप दिखते हैं तो वह इंसान आपके सामने आ जाता है। यानी कि कोई ऐसी बात जो आपके मन को परेशान कर रही है और आप चाहते हैं कि वह हो जाए, वह घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल में घटित होने वाली नहीं थी। अचानक ही क्या है कि वह घटना घटित हो जाती है और उसमें आपका लाभ है। या दोस्तों ऐसी स्थिति तब बनती है जब आप भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाती हैं, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अब ऐसे में यह होगा कि आप जो सोचेंगे भी, घटनाएं भी करने लगेंगे, जो आप चाहेंगे वह घटना आपके हित में कटने लगेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर समस्या एक दोस्त और बड़ी समस्या यह है कि यदि आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वह भी घट जाया करेंगे। ये दोस्तों जैसे कि आपने सोचा कि थोड़ा संभल कर चलते हैं, कहीं गिर ना जाए, तो आप देखेंगे कि अचानक गिर ही रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। हम आपको बताएं, हमारे जाने वाली एक मित्र हैं, उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न हो चुका था। तो उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त, यानी किसी ने उनको दिया, उन्होंने बनवाई, ये हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि यह अंगूठी उन्हें मिली तो उन्होंने उसे पहन लिया। फिर उनके मन में अचानक यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें लगा हुआ रत्न गिर जाए। या दोस्तों और यही हुआ कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनकी अंगूठी से वह घटना अचानक गिर गया। कहीं ऐसा गिरा कि उन्हें फिर मिला ही नहीं। तो यह आपके साथ भी होगा। यदि हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना। यह स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक भी है, आपके विपक्ष में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि अब ऐसे में आपको बड़े ही संभल कर रहना होगा। हर एक बात को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। सकारात्मक बातें ही बोल रही होंगी, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें, सोची गई बात सच होने लगेगी। अब हर बार चाहे भले ही ऐसा ना हो, लेकिन 10 में से 5 बातें ऐसी होगी जो सत्य साबित हो जाएगी। ये दोस्तों तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना और थोड़ा संभल कर रहना। ऐसे में बस आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहे। हर बात को सकारात्मक तौर पर ही सोचे। अच्छी बातें सोचे, गलत बातें आप सोचे ही ना, मुंह से गलत बात निकाले ही ना। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण 5वां संकेत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं घटी है, आप हमें बताना। हमें भी इस बात को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता है, तो आप ध्यान से सुनिए। 5वां संकेत यह है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी विशेष विषम परिस्थिति में फंस गए। कोई ऐसी स्थिति जहां कि आप कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात है ऐसी जो आपको लगातार परेशान कर रही है, तो आप भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें इससे बाहर निकालिए। फिर कुछ अजीब सा होगा आपके जीवन में, यानी कि जो इंसान आपको समस्याएं दे रहा था, वित्त कर रहा था, उस इंसान का आपके ऊपर से ध्यान हट जाएगा। वह अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर, आपके बारे में सोचना भी भूल जाएगा। या फिर ऐसा होगा दोस्तों कि कोई एक इंसान, अनजान इंसान, जिसको आप जानती पहचानती भी नहीं है, वह इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको आपकी समस्या से पूरी तरह से बाहर निकालकर ही दम लेगा। हमारे जीवन की खुद की ऐसी भी कई उदाहरण हैं कि हम जीवन में कहीं पर बुरी तरह से फंस गए तो कभी कभी ऐसे इंसानों ने मदद की, और थोड़ी बहुत नहीं दोस्तों, बहुत अधिक मदद की थी, जिनको हम जानते तक नहीं थे, पहले जीवन में कभी मिले तक नहीं थे। उन्हें आप भगवान का भेजा हुआ दूत कह सकते हैं, मददगार कह सकते हैं, और इस बात की तो केवल मां ही है और कोई नहीं, बस उसे ही पालनहार हैं, रक्षण करती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी तो और भी आश्चर्यजनक घटना घटेगी कि आपके शत्रु आपकी मददगार बन जाएंगे। जी हां दोस्तों,
अनजाने में ही सही लेकिन भी आपकी मदद करेंगे। आपको भरोसा ही नहीं होगा कि यह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह आपकी मदद करेगा, आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा। सब कुछ भगवान के द्वारा संचालित है इस संसार में, उस पर हम जस्सी ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो किसी की बुद्धि का फेर कर देना कौन सी बड़ी बातें, एक छुटकी बजाते ही नहीं जैसी, और भगवान के लिए तो छूट की भी ना बजाए तब भी यह संभव है। दोस्तों को तो ये तो थी 5 संकेत जो हमने आपको बताए। अब कुछ छोटे छोटे संकेतों और भी मिलेंगे। दोस्तों, जैसे अचानक ही दिन में किसी भी समय आप सुर मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं, कोई भजन, भगवान का नाम आपको सुमिरन करता हुआ सुनाई दे सकता है, या फिर आपके दिन में अचानक किसी भी वक्त रोंगटे से खड़ी होने लगेंगे, या दोस्तों अचानक ही आप प्रभु के नाम का स्मरण करने लगेगी। कोई भजन गाने लगी, अचानक ही आप एक धुनी सी रमानी लगेंगे। किसी भी वक्त दोस्तों आपने दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, कभी भी आपके अंदर रोज आग जाएगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपकी आंख हमेशा सूर्योदय लगेगी। कभी कभार ऐसा हो शायद कि आपकी आंख ना खुले, लेकिन अक्सर ऐसा होगा। भगवान का ध्यान करते हैं, नाम ध्यान करने के बाद आप भगवान में लीन होना चाहेंगे। भगवान की तरफ एक आप अजीब सा आकर्षण महसूस करेंगे, खिंचाव सा महसूस करेंगे। आपके पैर अपने आप ही उस रास्ते पर चल देंगे जहां भगवान का घर है, यानी कि मंदिर है, और आप अचानक ही भगवान के मंदिर में खड़े दिखाई देंगे, दर्शन करते दिखाई देंगे। फिर भी आप अनायास अचानक ही भगवान के मंदिर पहुंच जाएंगे। तो यह भी छोटे छोटे से संकेत हैं, इनसे भी भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, यह जाहिर होने लगता है। अब आप हमें बताना कि आपको कौन कौन से सन के दिन में मिले हैं। तो अब बात करती हैं दोस्तों है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है। जी हां दोस्तों, यदि आपको कम संकेत मिल रहे हैं, ये कोई संगीत मिला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे रुष्ट हैं, बस आपसे उनकी ऊर्जा जुड़ नहीं पाई। दोस्तों, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर ये बात बोलिए, आप हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारी नौकरी लगवा देंगे तो हम आपको RSR 5 का 1000 रुपए का, या फिर ये करवाएंगे, वह करवाएंगे, घंटा करवाएंगे, छत्र चलाएंगे। ये सब मत बोलिए दोस्तों, ये सब भूलकर आप अपना ही मान मर्दन कर रहे हैं। आप बस सीधे मंदिर चाहिए। कुछ लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, बस भाव के साथ चाहिए और भगवान के सामने बैठ जाइए और भगवान से निवेदन करिए। भगवान से जुड़ जाइए, भगवान को अपने घर का सदस्य बनिए, चाहे पिता समझिए, चाहे भाई समझिए, चाहे मित्र समझिए, कोई एक संबंध भगवान के साथ जोड़ लीजिए, और बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपनी सबसे प्रिय, जो आपका शुभचिंतक है, उसे अपने जीवन का दर्द सुनाते हैं, वैसे ही भगवान को अपने जीवन का दर्द सुनाइए, और आप देखिए कि भगवान आपकी कैसे जुड़ती हैं। दोस्तों, याद है ना आपको सुदामा का चरित्र? सुदामा ने कौन सा प्रसाद चढ़ाया था भगवान को? सुदामा ने कौन सी अगरबत्ती लगाई थी? कौन सा हवन किया था? कुछ भी नहीं दोस्तों। रामा का भाव कृष्ण से जुड़ा हुआ था, और कृष्ण सुदामा के लिए दौड़े चले आएंगे। पैर भाग के चले आए राजमहल में, और सुदामा के लिए दरवाजे तक आए, और अपने शुरू से सुदामा की चरण कमल को धोया। दोस्तों, आप समझ गए, भगवान भाव के भूखे हैं। हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते हैं, हमारी हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं कि हम उन्हें कुछ दे सकें। हम केवल उन्हें एक चीज दे सकती हैं, वह है हमारा शुद्ध भाव। या दोस्तों, अब आप प्रसाद लेकर जाते हैं तो वह तो एक परंपरा है, आप अपने भाव को मजबूत करने के लिए प्रसाद ले जाइए, धूप चलाइए, दीप चलाइए, जो मन है वह करें, लेकिन पूजा बिल्कुल एक मुर्दा शरीर के समान होती है। आपको भाव जगाना पड़ेगा। जब भी आप तकलीफ में हो, भगवान को कहिए, भगवान अब आप ही देख लेना, कोई कार्य कठिन आ जाता है, भगवान अब आप ही देख लेना, हम तो बस लगे हैं, काम कर रहे हैं। जब भी कोई अच्छा समय आए, खुशी मिले, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा। तो हर बात के लिए भगवान से जुड़ी, हर बात के लिए भगवान को अपने जीवन में लाइए, उन्हें याद करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन भगवान स्वयं संचालित करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान से जुड़ जाइए। कोई भी कार्य भगवान को बिना याद किए ना तो शुरू करो और ना ही खत्म करो। दोस्तों, फिर देखो कि भगवान इस प्रकार का हल देती है, और वह आपका कार्य स्वयं पूजा बन जाएगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। आप जो भी कार्य करेंगे
दिन भर जो भी कार्य करेंगे हर कार्य भगवान की पूजा बन जाएगा। फिर फल देना भगवान के हाथ में है और निश्चित ही भगवान आपको सर्वोत्तम फल ही देंगे, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों को कभी निराश थोड़े ही करते हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है वह सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन बातों के माध्यम से कुछ न कुछ नया आया जरूर सीखे होंगे। यदि आप यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख देना। माई आपके लिए दौड़ी चली आऊंगी, यकीन मानिए दोस्तों, हमारा खुद का स्वयं का अनुभव है। यह दोस्त और रंक को राजा बना देती है। माई रातों रात, माई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो बस कमेंट बॉक्स को भर डालिए, जय मां काली लिख दीजिए। इसी के साथ साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।